Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is स्पीकिंग में अगर हमारे अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारा स्पीकिंग के स्कोर्स का बाकी मॉड्यूल्स में। कमेंट किया है एक स्टूडेंट ने, हम उस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। कमेंट है क्या? बेसिकली ये एक कॉमन क्वेश्चन है। जब हमारे स्कोर नहीं आते ना तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। ये कमेंट किया है जी रोहित राणा जी ने। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप भी ये सोचते हैं तो हम इस मुद्दे के ऊपर आज बात करने वाले हैं। हेलो सर, मेरा स्पीकिंग में शायद टेक्निकल इशू हो गया था। स्पीकिंग में 27 है, राइटिंग में 56 है, रीडिंग में 40 है, लिसनिंग में 45 है। अगर मेरे स्पीकिंग में अच्छे स्कोर मार्क्स आते हैं तो मेरा स्कोर क्या होता? उसी के ऊपर एक चेक करिए। आपकी कोचिंग से मैंने होम पे सीख कर आज मेरा रिजल्ट 53 ओवरऑल आए हैं। अगर ये बच्चा, हमें नहीं पता कि ये बच्चे ने हमारे से कोचिंग ली है या नहीं ली है। अगर नहीं ली है तो क्या नाम है उसका कि इन्होंने सिर्फ वीडियो देखकर ही हमारे 53 ओवरऑल ले लिए। कईयों को 6-6 महीने लगाने के बाद भी 53 नहीं आते, 6 ओवरऑल नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया में टीआर डालनी है ना, आज के डेट में 6 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट होती है 50 ओवरऑल की, और कई लोग ऐसे हैं जिनके वो भी स्कोर नहीं आते। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। हम स्पीकिंग में 27 की वजह से ये सोच रहे हैं कि मेरे सारे मार्क्स जो हैं वो खराब हुए हैं, राइट। इसको हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ले जाते हैं और फिर मुद्दा करते हैं और आपको पता चलेगा। सबसे पहले गाइस, स्पीकिंग में कौन कौन से स्कोर्स होते हैं? सब मॉड्यूल्स होते हैं, सॉरी। रीड अलाउड, जिसके अंदर स्पीकिंग प्लस रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। ठीक है, मैं लिखता रहता हूँ, साथ में एब्रिविएशन लिखूंगा। Read aloud, repeat sentences, read a lecture, describe an image and answer short question। और राइटिंग में 2 ही मॉड्यूल होते हैं, समराइज इंडेक्स एंड एसे। रीडिंग में 5 मॉड्यूल होते हैं, MCMA, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, रीड ऑर्डर पैराग्राफ्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 तरह के रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग में हमारे 8 सब सेक्शंस होते हैं, SST, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, MCMA, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। जिनमें से 7 सेक्शन मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ अनइम्पोर्टेंट है, जिनको मैंने रेड में कर लिया। मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा, इन सेक्शंस की मैं बात ही नहीं करने वाला। मैं इन सेक्शन के अलावा बाकी बात करूंगा। अब आप इनके स्कोर आए हैं स्पीकिंग में 27। ये मानते हैं कि मेरी स्पीकिंग में टेक्निकल इशू आया है। मान के चलते हैं कि टेक्निकल इशू आया है। अगर टेक्निकल इशू आया तो 27 भी नहीं आने चाहिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी सी आवाज क्यों रिकॉर्ड हुई? ठीक है ना। अब लिसनिंग में 45 आए हैं। क्या आपको लगता है कि आप 90 मार्क्स की लिसनिंग होती है? ठीक है, 90 में से अगर हम लगा के चले, ये 15 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। अब मुझे नहीं पता 1 आया कि 2 आया। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी हम मान के चलते हैं 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आए थे, 5 ईच अप्रोक्सीमेटली। फिल द ब्लैंक्स भी हमारे 10 आ गए, चलो 8 मान लो। ठीक है, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर अगर आपको 3 सेंटेंसेस आए हैं तो हम मान के चलते हैं एवरेजली 8 वर्ड्स बीच में आए होंगे, तो हमने 8 प्लस 24 बनते हैं, 25 मान लिया। 25 प्लस 8 कितने हो गए हमारे? 43। 43 प्लस 10 53। 53 प्लस 10 63। मैं 60 मान के चलता हूं। चलो 60 स्कोर्स आपके सिर्फ लिसनिंग में है, इन सब सेक्शंस में। इनके मैं मान के नहीं चल रहा। तो 60 में से कितने बच गए? ये तो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। ठीक है, अब 60 में से
कुछ हिस्सा बाकी सब सेक्शंस को भी जाता होगा, जैसे इसमें से कुछ मार्क्स चले गए हमारे राइटिंग में, 60 में से मैं कहता हूँ 10 मार्क्स चले गए, 50 स्कोर रह गए। 50 में से 40 स्कोर्स जो होते हैं वो आपके बाकी मॉड्यूल्स में से आएंगे, किसमें? आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, रीडर लेक्चर और रिपीट सेंटेंसेस। ये तीन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में मान के चलता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो स्कोर है इसमें से 30 मार्क्स है, 50 प्लस 30 80 हो गए, ठीक है। आपके आए कितने? 45। क्या आपको लगता है कि आपकी लिसनिंग भी अच्छी गई होगी हमेशा? अगर आपकी लिसनिंग एक्यूरेट गई है, कोई गलती नहीं है, मैंने इन टॉपिक्स के अभी मार्क्स ऐड नहीं किए हैं, और मैं बिल्कुल वो केस बता रहा हूं आपको कि जो होना भी नहीं है, ताकि आपके मन में ना आए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लगा रहा हूं। 50 मार्क्स की अगर पूरी लिसनिंग है आपके, तो आए 45 है। अब 50 मार्क्स की लिसनिंग में आप इतना श्योर हो कि मुझे 5 नंबर कम जो मिले हैं, अगर इसमें टेक्निकल इशू आता है, मैं मानता हूं इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं आया आपका स्पीकिंग में, स्पीकिंग के अंदर बिल्कुल रिपीट सेंटेंस आपके बेकार गए हैं, डिटेल लेक्चर नहीं गए, खराब हो गए, ठीक है। तो कम से कम इतने मार्क्स तो आपके आने चाहिए थे, कम से कम 50। अब इसमें से कुछ हिस्सा गया होगा लिसनिंग को भी, अगर आपके 27 आए हैं तो मतलब ये कहने का मेरे, आपके सही हुआ ही नहीं है ये, और उसके अलावा ये भी सही नहीं हुए, इसलिए आपके लिसनिंग में मार्क्स कम आए हैं। और अगर मैं बात करूं राइटिंग ऐसे की, राइटिंग ऐसे में आपको टेम्पलेट पता है, समराइज इंडेक्स पता है, ठीक है, और रीडिंग एंड राइटिंग थोड़ा बहुत सही हो गए, और एसएसटी भी सही हो गया, तब आपके 56 आ गए मान लो। लेकिन रीडिंग में 40 क्यों है? अब रीडिंग में इतने मार्क्स तो नहीं है कि रीड अलाउड में आपको 40 मिल जाएंगे। ये जो रीडिंग है ना पूरी, ये अप्रोक्सीमेटली 45 और 48 स्कोर्स की है, और 45 में से 48 अगर मैं मान के चलूं, मैं स्पीकिंग का 0 नंबर मार रहा हूं कि 0 आपकी बिल्कुल खराब गई है, 0 है। स्पीकिंग को छोड़ के बाकी मॉड्यूल चेक करो कि आप सही हो। 48 में से 40 आ गया आपके, अगर 40 आए होते, रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स 10 आते हैं अप्रोक्सीमेटली, 10 नहीं ज्यादा ही आते हैं, 20 आते हैं, 20 का डबल हिस्सा राइटिंग को जाता है, 40 मार्क्स तो इसमें से आए थे। इन शॉर्ट आपको प्रॉब्लम सभी में है। बाय चांस आपके स्पीकिंग में 27 स्कोर आ गए, गलती आपने की है, आप रुक रुक कर बोले होगे। गलतियां क्या हो सकती हैं? कॉन्फिडेंस लूज हो गया, दूसरों की तरफ जो एकदम से हम स्पीकिंग करते हैं, सारे बच्चे इकट्ठे बोलते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस हो गई, नर्वस हो गए, प्रूफ रीडिंग के लिए राइटिंग में टाइम नहीं मिला, तुक्के लगा दिए रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स में। हवा में बातें मत करो, टेक्निकल इशू है। अगर टेक्निकल इशू नहीं होता तो आपके कौन सा 6 ईच आ गए, बाकियों में कौन सा आपके 6 आ गए, या जो भी टारगेट आपका। सो पहले आप अंडरस्टैंड करो व्हाई यू आर लैकिंग इन द रियल एग्जाम, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। इज प्रॉब्लम इन स्पीकिंग और एनी अदर मॉड्यूल? इन योर केस यू हैव प्रॉब्लम इन ऑल द मॉड्यूल्स, नॉट इवन इन स्पीकिंग सेक्शन। ऐसे कई और भी स्टूडेंट होंगे, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना, आप गलत सोच रहे हो। टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। यही गलती होती है, बच्चे के पास सारे टेम्पलेट होते हैं, टेक्निक होते हैं, फिर भी उसके स्कोर नहीं आ पाते, यही वजह होती है। टाइम और पैसा वेस्ट ना करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए। अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं, बार बार कई बच्चे पैसे वेस्ट करते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं, 1 नंबर रह गया कम, 2 नंबर कम रह गए, लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं आते। वजह क्या है? आपको पता ही नहीं लग रहा। सो टाइम और पैसा वेस्ट ना करो, अच्छे से कोचिंग लेकर पेपर दो। ऑनलाइन कोचिंग हमारी चलती है। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी कोचिंग चलती है, और हमारे उन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाइए जिन्होंने अच्छे स्कोर्स लिए हैं कम समय में। बेस्ट ऑफ लक।